नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जहां पे आप लोग को उस टॉपिक से बहुत ही मदद मिलेगी। और जैसा कि हर एक इंसान जब भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है तो सबके माइंड में एक ही डाउट पनपता है कि भाई जो कंपनीज होती है वो पैसा कैसे देती है, या पे आउट स्ट्रक्चर क्या होता है, या पे आउट कैसे मतलब जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं उन लोगों को पे आउट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी विषय के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको लास्ट में एक और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, नई चीज़ें जो कि आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि मुझे उस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, और आपके व्यूज़ मुझे चाहिए कि आप लोग क्या उस मतलब चीज़ों के बारे में आप समझते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर उस चीज़ के बारे में अपना आंसर दें, और आपके क्या व्यूज़ हैं कि ऐसा अगर कोई एक सिचुएशन है तो उस सिचुएशन पे मुझे आपके लिए, या अगर देखा जाए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मुझे करना क्या चाहिए। तो आप लोगों को मैं वो सारी चीज़ें लास्ट में बताऊंगा, और अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आप अगर इस वीडियो को अगर आधे पे छोड़ते हैं तो हो सकता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज आपकी छूट जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये नहीं चाहते कि आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाए तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ सर जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाले हों जो कि किसी कारणवश आपके छूट जाए। तो हो सकता है कि आप वो वीडियोस ना देख पाओ और जिसकी वजह से आपका बिजनेस डेवलपमेंट रुक जाए। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिएगा कि दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इधर लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा एक बेल आइकन होता है, उसको दबाएंगे तो आप घंटी बजती है। तो हर एक इंसान के दिमाग की घंटी बजनी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कंपनीज पे आउट कैसे देती है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कैसे पे आउट करती है। उस विषय में हम आज आपके लिए इस वीडियो को बनाने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से कंपनी पे आउट करती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आप लोग देख रहे हैं द NSP नेशन नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ NSP नेशन। तो आप को आज की इस वीडियो में कुछ नई बातें पता चलेंगी, और पे आउट कैसे दिया जाता है या कोई कंपनी पे आउट कैसे देती है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली होता ये है दोस्तों कि जब हम लोग किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट दे करके हम लोग ज्वाइन करते होंगे। तो आप लोग जितने भी लोग आप लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन किए होंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कोई ना कोई अमाउंट देना पड़ा होगा, चाहे 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, जो भी आप जिस भी अमाउंट से आप लोग उस बिज़नेस को ज्वाइन किए, तो आप उस बिज़नेस को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ अमाउंट देने पड़ते हैं, जो कि बेसिक नीड भी होता है। और देखा जाए अगर तो वो ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम कोई सा भी बिज़नेस शुरू नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल कंपैरिजन में तो नेटवर्क बिज़नेस काफ़ी बेहतर है एज़ कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल बिज़नेस। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितने भी आपको बैकग्राउंड में जितने भी पैसे होंगे वो लगाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ मैन पावर एक अच्छी चाहिए आपको, कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेस होने चाहिए जो कि आप लोगों के लिए काम करें। तो कई सारी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत की चीज़ है, और चले ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क बिजनेस में क्या होता है कि मात्र 20-25 हज़ार रुपये जब एक इंसान दे करके ज्वाइन करता है तो उसके पास 20-25 हज़ार रुपये तक का ही रिस्क होता है, उस पर कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं होता है। तो समझने की बात ये है कि अगर हम कोई सा भी बिज़नेस अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये डाउट लग रहा होगा भाई पे आउट कैसे कंपनीज देती है। तो चलिए दोस्तों, इसी विषय में हम लोगों ने इस वीडियो को स्टार्टिंग की थी। और पे आउट की अगर हम बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट लेकर के चलते हैं अगर,
मान के चलिए इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग 10,000 रुपये का रख लेते हैं कि भाई कोई नेटवर्क इंडस्ट्री है, नेटवर्क कंपनी है जो कि 10,000 रुपये में लोगों की ज्वाइनिंग करती है और जेन्युइन बिजनेस है और डायरेक्ट सेलिंग, प्योर डायरेक्ट सेलिंग पे ही काम करती है, कोई स्कीम स्कैम्स पे काम नहीं करती है। तो उसका बेसिकली क्या पॉलिसी होता है, जब आप मान लीजिए ज्वाइन किए तो आप 10,000 रुपये में ज्वाइन करते हैं तो 10,000 रुपये आपने अपने तरफ से कंपनी को दिया होगा, तब जा कर के आपको ज्वाइनिंग हुई होगी और उसके बदले में आपको उसके प्रोडक्ट्स और कुछ किट वगैरह आपको जो भी मिलते होंगे वो मिल गए होंगे, जिसके वजह से आप अपने मार्केटिंग प्लान को शो करते होंगे मार्केट में। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, तो जिसके वजह से आप इसको इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, ये होता है एक तरीके से शॉपिंग या परचेजिंग। जैसे आप मार्केट में कोई सा भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये भगवत गीता की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने प्रोडक्ट लिया था एज अ प्रोडक्ट ही देखा जाता है, चाहे किताब ही क्यों ना हो और चाहे धार्मिक ग्रंथ क्यों ना हो। और ये मैंने प्रोडक्ट लिया था बनारस में एक जगह पड़ती है विश्वनाथ मंदिर, वहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं ये 200-300 का जो भी रहा होगा उस वहाँ से मैंने प्रोडक्ट लिया और मैंने इस प्रोडक्ट को लिया और उसके बाद मैंने 2-3 लोग को रिकमेंड किया और वो लोग मेरे माध्यम से गए होंगे तो वो लिए होंगे, तो उस दुकानदार को फ़ायदा हुआ होगा। तो ये बेसिकली चीज़ ये होता है कि अगर उसके पास ये प्लेटफॉर्म रहता है कि भाई उसके प्रोडक्ट को मैं रिकमेंड किया तो उसके प्रोडक्ट को रिकमेंड करने का अगर वो मुझे कुछ देता तो मैं आगे भी रिकमेंड करता, लेकिन उसके पास ये चीज़ नहीं है, वो केवल डायरेक्ट सेलिंग पे ही वर्क करता है, जिसके वजह से ज़्यादा उसको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं समझने की ये बात है कि जब नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ में आते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि अगर 10,000 रुपये अगर हम अमाउंट पे कर के ज्वाइन करते हैं तो हम लोग जो ज्वाइन किए हैं 10,000 रुपये अमाउंट दे करके, तो 10,000 रुपये हम लोगों ने अमाउंट पे किया, उसके बाद हम लोग 2 और बंदों को ज्वाइन करा देते हैं 10,000 रुपये से। तो मतलब कि एक लेफ़्ट हो गया, एक राइट हो गया। तो आपका अगर देखा जाए तो 10,000 रुपये से यहाँ से 10,000 रुपये यहाँ से 2 बंदे आपके ज्वाइन हो गए, मतलब कि आपने टोटल 20,000 रुपये का सेलिंग करवा दिया। तो उस 20,000 में से अगर बाई चांस अगर एग्जांपल के तौर पे अगर ले, अगर आपकी कंपनी बाइनरी प्लान पे काम करती होगी तो बाइनरी प्लान पे क्या सिस्टम होता है कि एक सेल यहाँ से एक सेल यहाँ से, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का, किसी आयुर्वेद कंपनी का या किसी भी कंपनी का, जरूरी नहीं है कि आयुर्वेद से ही हो, हर कंपनी का SP होता है या फिर PV होता है या BV होता है या फिर इस तरीके से IQ किसी का होता है। तो इस तरीके से मतलब हर एक कंपनी का प्रोडक्ट का सेलिंग का वो नंबर्स होते हैं। तो अगर बाई चांस किसी कंपनी का SP है तो SP में क्या होता है कि आप अगर बाई चांस एग्जांपल अगर लेकर के चलते हैं, कभी कभी कुछ कंपनीज़ का होता है कि भाई SP के हिसाब से वो लोग आपको इनकम देते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 SP का अगर आपको बिज़नेस कर दिया आपने और यहाँ पे 100 SP का कर दिया, मतलब कि आपके लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ से आपका बिज़नेस हो गया। तो 100 SP कंपैरिजन अगर करें तो आपका यहाँ से 500, यहाँ से 500, मतलब 1,000 रुपये आपको संस्था आपको पेमेंट अकाउंट में दे देगी। बाइनरी इनकम इसी को कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने 20,000 रुपये का टोटल सेल कराया, उसके बाद आपको संस्था 1,000 रुपये का पेमेंट दे रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 70% जो होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि जेन्युइन जो कंपनीज होती हैं, जो लोगों के बारे में सोचती हैं, तो वो 70% तक का कमीशन आपके नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं और 30% का कमीशन वो 30% का जो अमाउंट होता है वो बनाने के लिए रखते हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो। तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट पे जो बेसिक जेन्युइन कंपनीज होती हैं वो MLM इंडस्ट्री की, वो इस फॉर्मेट पे वर्क करती हैं। और जितने चीट फंड की होती हैं वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि आप पहले सेल करवाइए तब पैसा लीजिए, आपसे ये बोलेंगे भैया 10,000 रुपया हर महीने लगाते जाओ और आपको महीने के एंड में आपको 2-2 हज़ार रुपये एज अ सैलरी बेसिस पे आपको मिलता रहेगा, या 5-5 हज़ार रुपये एज अ सैलरी बेसिस आपको मिलता रहेगा। मतलब ये है कि मतलब हम अपना ही पैसा लगा रहे हैं और कंपनी हम ही को हमारा पैसा इनडायरेक्टली ले करके दे रही है। तो समझने की ये बात है कि वहाँ पे रिस्क है कि वो कंपनी 100% भागेगी ही भागेगी, क्योंकि उसका कोई बेसिक प्लान नहीं है, बेस नहीं है जिसके बेस के बिहाफ पे वो
वर्क कर रही है और ऊपर तक जाएगी, वो हवा में बस वर्क कर रही है, जैसे कि मनी सर्कुलेशन मैंने बताया था। तो इस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि मनी सर्कुलेशन क्या होती है, तो उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी के टाइम पे अभी पे आउट की हम बात कर रहे थे। तो बेसिक जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है या बिजनेस होता है या कोई सी भी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रही हुई कंपनी होती है जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, वो बेसिक यही बोलती है कि आप पहले 20,000 का सेल दीजिए, उसके बाद आपको उस 20,000 रुपये में से जो 70% अगर आप निकाल देंगे तो लमसम आपका आएगा 17,000 के आसपास में ये कुछ आएगा। अगर हम लोग कैलकुलेट करके आपको मैं अगर बता दूं तो 70,000 में से अगर आप 20,000 में से आप अगर कैलकुलेट किया जाए कि 70% कितना होता है, तो अगर देखा जाए तो आपका आता है 14,000 रुपये। 14,000 रुपये मतलब कि 6,000 रुपये आपका 30% हो गया और 14,000 रुपये आपका 70%। तो 14,000 रुपये में से आपको और आपके ऊपर के नेटवर्क को कंपनीज पैसा देती है। मतलब ये कि आपका जो 14,000 रुपये हुआ, आपने 2 सेल दिया, कंपनी ने उस 14,000 रुपये में से आपको और आपके नेटवर्क को पैसा बांटा और आपके सीनियर लीडर्स जितने भी वर्क कर रहे हैं उनमें। इसके साथ साथ जो 6,000 रुपये बचा, 6,000 रुपये सफिशिएंट होता है किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए और उसको प्रोडक्ट को एक अच्छे क्वालिटी का बनाने के लिए, मतलब कि 30% पैसा। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस होता है टोटल जितने भी MLM इंडस्ट्रीज़ में जितने भी जेन्युइन कंपनीज वर्क करती हैं और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज काम करती हैं, तो ये टोटल प्रोसेस होता है जो कि हर एक इंसान यहाँ पर ब्लाइंड फेथ करके आ सकता है, वर्क कर सकता है और अपने राइट अपलाइन के गाइडलाइन के माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। तो टोटल ये तरीका होता है जो कि एक कंपनी आपको पेमेंट स्ट्रक्चर करती है या फिर आपको पे आउट देती है। और बेसिकली हर एक इंसान का ये होता है कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन हर एक इंसान कहीं ना कहीं लालच के चक्कर में फंस जाता है, जिसके वजह से लोगों को दिक्कत आ जाती है। तो लालच में मत फंसिए सर। बोला जाता है कि सक्सेस का बस एक ही रास्ता है, आप जहाँ भी वर्क करते हैं बस सीखते रहिए और बस एक ही काम है, सीखते रहिए और उसको टाइम टू टाइम एज अ राइट गाइडलाइंस आप मार्केट में इम्प्लीमेंट करते रहिए। आने वाले समय में आप बहुत अच्छे रैंक पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में बस इतना ही था और मैंने जैसा कि बताया कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने पे आउट के बारे में बात की और आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपको कुछ बातें बताऊंगा जो कि आपसे ही रिलेटेड है और मेरे से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं मैं कुछ सर्विस करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन्स मेरे पास होंगे जो कि सेट ऑफ बंडल्स के तौर पे एक क्वेश्चन होंगे जो कि मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा एज ए गूगल फॉर्म पे। वहाँ से आप उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं और जितने भी लोग मुझे इस यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं वो लोग उस क्वेश्चन को देखें और उस पर अपने अपने व्यूज़ लिख करके या फिर जैसे भी हो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस पे मैं आपको आने वाली वीडियोस में मैं वो क्वेश्चंस मैं खुद पर्सनली मतलब बोल के भी बताऊंगा कि आप लोग उस चीज़ से क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं, या फिर अगर आप से मैं अभी पूछूं इनडायरेक्टली पूछना चाहूँ तो आप मेरे इस YouTube चैनल से क्या एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि आपको मैं कैसा सर्विस दूँ, या फिर आपको मतलब मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, या मैं कैसा इंसान हूँ, या फिर मतलब जो भी मेरे से रिलेटेड कोई सी भी आपको चीज़ मतलब अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको जो भी फीलिंग्स आती हो, आप टोटली ब्लाइंड मतलब ऐसा नहीं बोलिएगा कि आपको अंदर से अच्छा लग रहा है और मेरे को दिखाने के लिए बुरा बोल रहे हैं, या फिर आपको अंदर से बुरा लग रहा है या मेरे को दिखाने के लिए अच्छा बोल रहे हैं कि भाई इसको बुरा ना लग जाए। तो इस तरीके वाली फीलिंग से मत बोलिएगा। आपको जो अंदर से लगता है, आप जैसा फील करते हैं कि मतलब आपको जो भी मतलब सच में बेसिकली मुझे सच जानना है, तो आप उस चीज़ को ही शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं। और बाकी कुछ सर्विस होंगे जो कि मैं गूगल फॉर्मेट में
आप लोगों को क्वेश्चन वो प्रोवाइड कर लूँगा और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, और उसको आप डाल करके मैं आपको मेल आईडी अपनी भेज दूँगा। उस मेल आईडी पे आपको मेरे को मेल करना होगा द NSP नेशन पे, और मैं उसके हिसाब से मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो ताकि आप लोगों को मैं समझ सकूँ कि भाई अगर आप लोगों की कोई समस्या है तो आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर कनेक्ट करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। और कोऑपरेशन आप लोगों का चाहिए होगा दोस्तों, और सपोर्ट के लिए आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छे लेवल तक जा सकते हैं, रैंक अप हो सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो बेसिकली यहीं तक था। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बात करते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी भी लोग बहुत ही चतुर चालाक हैं, जो कि अपने आप को समझते हैं, और अच्छी बात है, आप लोग होना भी चाहिए चतुर चालाक, क्योंकि आज के टाइम पे जैसा फास्ट मूविंग कंट्री हो रहा है या सारी चीज़ें हो रही है, उस हिसाब से गधैया गोल होके कोई काम नहीं बनेगा। तो हमेशा चालाक होना चाहिए। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, और धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को, जो कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया और कोऑपरेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो पे, और जितने भी हमारे मतलब लोग हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, जो कि एकदम चतुर चालाक हैं, जो कि ऐसे वीडियो को प्ले तो करते हैं लेकिन स्किप करके निकल जाते हैं, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि मतलब एक लाल कलर का बटन होगा जिस पे सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको थोड़ा सा टच कर देंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। और उसके ऊपर एक मतलब घंटी बजती है सबकी, तो वो घंटी बजना दिमाग में भी ज़रूरी होता है। तो उस दिमाग की घंटी खोलने के लिए आपको उस घंटी को भी दबाना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग की घंटी खुलेगी। तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों ने इतना कोऑपरेशन किया तो इस अपने दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ।